मुझसे बड़े इख्तलाफात हो सकते हैं आपको। मिसाल के तौर पर इमरान रियाज भाई से मुझे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, सिद्दीक जान साहब से बड़े नज़रियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर कम से कम हम सब ने मुत्तफ़िक होना है। और फिर आपने देखा कि जब इमरान रियाज खान साहब से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया तो फिर मैं अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने भी कोशिश की, सिद्दीक जान साहब के लिए भी आवाज़ उठाई। तो कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये मामला ना मेरी ज़ात का मामला है, ना ये सिर्फ हमारी बरादरी का मामला है हम सब का। ये आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी से और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ़ के, खानकाहों के, दरगाहों के इमेज का मामला है, और सबसे बढ़कर जो हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज़ सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिला तसव्वुफ़ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब। उनका नाम तक नहीं आता था उनको, वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको, और बार बार कहते रहे उससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज़ नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है। हमारा चले इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। मेरा एतराज़ ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अक़ीदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार ख़त्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? कभी नहीं। यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अक़ीदे का सिपा सालार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछें पीर किसे कहते हैं, उससे पूछें वली क्या होता है, उससे पूछें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ़ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोज़ आ रही हैं। बिलाल यहाँ मौजूद हैं, गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीज़ा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिसे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफ़र करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहाँ पे। इसके एजेंट जो है वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहाँ 4000 रुपये किराया होगा 40,000 रुपये किराया लिया जाएगा। तो एक ज़रिया आमदन तो ये है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुजुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार हैं, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे 2-2 दिन इंतज़ार करवाया जाता है। उनकी खादमा कल हमें बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हज़रत साहब बाहर नहीं आते शुफ करने के लिए। उस रश लगाने की वजह से 2-2 दिन इंतज़ार करवाता है, सर्दी में, गर्मी में, हब्स के मौसम में, बर्फ़बारी के अंदर ज़लीलो ख़ार करता है। लोग बेचारे, आपने भी देखा कि लाइनों के अंदर लगे हुए होते हैं अपने मरीज़ों को व्हील चेयर्स के ऊपर लेकर, सिर्फ इसलिए कि ज़रा इसका शशका बन जाए। फिर वो लोग जो 12 बार जाते हैं और जब वो कहते हैं हज़रत हमें तो इलाज आराम नहीं आया आपकी शुफ से, तो फिर ये कहते हैं अच्छा आपने कोई गलती की होगी। यानी इसको बोलता है कि जी आपने लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना वगैरह वगैरह। कहते नहीं आपने इनमें से कुछ चीज़ कर ली होगी, लिहाजा अब 12 बार बलावड़ा शरीफ आए। अगर कल्लर सैयदा पे है, कल्लर अगर बलावड़ा है तो कल्लर सैयदा पे बुलाता है। फिर जब 12 बार मज़ीद बुलाया जाता है, उसके बाद फिर इसके चेले कहते हैं हज़रत आपके ऊपर बड़ा सख्त किसी ने जो ना वो काला जादू किया हुआ है, लिहाजा आप 80 देगें दें।
वो बंदा कहता है जी चलो ठीक है, मैं घर बेच के मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मैं अपने जेवर बेच के, अपना घर बार बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के मैं दे देता हूँ पैसे, मैं देता हूँ, देंगे, बताएं किधर देनी है, कहते नहीं देंगे नहीं, पैसे में दे दें हम। उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं हमारे पास। इस तरह से बेचारे उन मरीजों को लूट लूट के, जो गरीब, जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं शायद एक फूंक से या एकदम से हमें आराम आ जाए, वो बेचारे जलीलो रुस्वा हो के इस बंदे को लाखों रुपए देते हैं और उसके नतीजे में 11 अरब रुपए की जायदाद है जो सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है। मैं इतने सारे कैमरों की मौजूदगी में अल्लाह को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ, पेपर हमने वीडियो में पब्लिश भी कर दिए। सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इसमें DHAs नहीं है, इसमें बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें KPK की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें सिंध की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें पाकिस्तान के बाहर इसके असासे नहीं है, इसमें इसके सोने के ताज नहीं है जो लोग इसको पहनाते हैं, इसमें इसके हीरे की अंगूठियाँ नहीं है, इसमें इसकी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ शामिल नहीं है, इसके डॉलर और पाउंड जो कैश की शक्ल में ये मनी लॉन्ड्रिंग करके मंगवाता है पाकिस्तान के बाहर से, जहाँ जहाँ ये जाता है, मैं वो शामिल नहीं है। सिर्फ पंजाब का जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1100 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे माना है, ये डिनाई नहीं किया इसने बाद में जो इंटरव्यूज़ दिए, इसने कहा जी मेरे पास 1100 खरब भी हो तो कम है, आप सिर्फ 11 अरब की बात कर रहे हैं। और क्या फिर बदबख्त आदमी कहता है मैंने खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ ली हैं। भाई कोई प्रॉपर्टी 5 साल से आपके नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी 10 साल से आपके नाम पर है, और आज तक आपने कोई ख़त्म नबूवत सेंटर शुरू नहीं किया। और ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, कोई इदारा होगा जिसका ऑडिट हो सकता हो, आप पर्सनल नाम के ऊपर कैसे ले सकते हैं? तो ये इतनी बड़ी बदबख्ती है। अभी मेरे साथ कुछ 4-5 टर्किश यूट्यूबर राब्ते में, एक टर्किश यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए आए थे, कोई एजेंट इनको ले गया उनके पास, वो आप आजकल में देखेंगे भी, मैं वीडियो सेंड भी करूंगा आपको। तो वहाँ जाके इसने वो टर्किश को भी शुभ शुभ करना शुरू कर दी, और वो उसने इतना नेगेटिव वो बनाया, हमारे यहाँ पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ कि वो टर्किश के अंदर कोई 1 मिलियन व्यूज़ उसके वहाँ पे हो चुके हुए हैं, और कोई 1.5-2 मिलियन के उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसका नाम समथिंग अली कुछ करके, तो उसका इंटरव्यू भी अभी हम करेंगे 1 आध दिन के अंदर। तो आप ये देखें, आप सब जानते हैं कि गोरे भी अब वो शुभ शुभ करके मीमे बना रहे हैं, ठीक है ना, वो सब जो आपके टर्किश यूट्यूबर्स हैं वो भी। तो क्या इमेज हम वो ये एक आदमी देखेगा कि यार एक पाकिस्तानी मुसलमान आमिल है या लीडर है, वो शुभ शुभ कर रहे हैं, और उसके सामने 4 लोग हैं जिन्होंने लंबी ज़बान निकाली हुई है, या उसके सामने ऐसे लोग हैं कि जो उछल रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं, जिन पाकिस्तान का, दीन का, इस्लाम का क्या इमेज जा रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एक मामले के ऊपर हम सबको इकट्ठे होकर अपने तौर पर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि ये आप यकीन करें, आप कोई एक वीडियो भी देखेंगे जो उसके मुतासिरा लोग हैं, रात को बाज़ औक़ात नींद नहीं आती कि यार इतना जुल्म भी कोई इंसान कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी कैपेसिटी में, परवरदिगार आपको इसकी जज़ा दे कि हम लोगों को इसके जुल्म से बचाने की एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश कर सकें। एंड मुझे बड़ी पॉजिटिव, बड़ी शानदार वाइब्स आई यहाँ हारिस से मिलके। इससे पहले भी मुलाकात है, कहाँ गया हारिस? अच्छा, आपके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं गालिब। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं अपनी कैपेसिटी में, जो मेरी हैसियत है, जो मेरी औकात है, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ आज रिकॉर्ड के ऊपर, मैं जिस तरह से भी आप में से किसी के भी इनफरादी तौर पर या आपके प्लेटफॉर्म पर इज्तिमाई तौर पर किसी तरह भी काम आ सकूँ, मैं इंशाल्लाह आधी रात को साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे जिस तरह, इसलिए नहीं कि चूँकि इस वक्त हमें कोई ज़रूरत है और हम खतीब के वाले से वो काम होता रहेगा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो यकीनन उसका अड्डा बंद हो जाएगा, लेकिन इसलिए भी कि हमें ये लगता है कि सबको अपने छोटे छोटे नज़रियाती इख्तलाफात को और चीज़ों को भुला के कम से कम इस एक मकसद के ऊपर इकट्ठे हो जाना चाहिए कि हम आपस में किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किसी दूसरे के साथ भी नहीं। इस पर हम सारे मुत्तफ़िक़ हैं, और मेरी जो भी आजिज़ाना खिदमात हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाजिर हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप मुझे ये एज़ाज़ दें कि मैं किसी काम आ सकूँ आप लोगों के। दूसरा, जो कल एक वाक़या पेश आया, आप ये देखिए, मैं DHA फेज़ 6 में रहता हूँ, कंपैरेटिवली हम सबको ये लगता है कि वो बड़ा सिक्योर, बड़ा महफूज इलाका है। वहाँ 22 मिनट के वक्फे से 2 बार फायरिंग की गई, और 18 गोलियों के खौल तो पुलिस ने रिकवर किए वहाँ से खुद। पहली FIR में 3 थे, फिर उसके बाद ज़िमनियों के अंदर उन्होंने ऐड किए, और अभी तक पता नहीं चल सका कि फायरिंग किसने की है। यानी जिस सोसाइटी के हर दूसरे घर पे CCTVs लगे हुए हैं, जहाँ डिफेंस की अपनी सिक्योरिटी के कैमराज हैं, जहाँ पे लाहौर का जो सेफ सिटी प्रोग्राम है उसके कैमराज हैं, जहाँ जो स्कूल्स हैं इर्द गिर्द और बिल्डिंग्स हैं उनके कैमराज हैं, लेकिन अभी तक
पता नहीं चल सका, एंड आई होप कि पता चल जाए। मैंने इसमें भी कोई सनसनीखेजी नहीं डाली कि जी खतीब ने करवाया या फलां ने करवाया, सो दैट किसी को ये ना लगे कि कोई पर्सनल ग्रज है या मैं कोई विक्टिमाइजेशन कार्ड खेल रहा हूँ इसके ऊपर। मगर ये कि बहरहाल मुझे आप मारिए, मुझ पर गोलियाँ बरसाएँ, मेरा सीना हाजिर है। मैंने हमेशा मार भी खाई है, मैंने गोलियां उनका भी सामना किया है, मैंने जेलें भी काटी हैं इस मुल्क के अंदर, मैंने हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त किया है, मेरी ज़ात की हद तक है ना। ये बड़ी ज़्यादती है कि यार आप किसी के घर पे, जहाँ मेरी वालदा भी हैं, जहाँ मेरा बच्चा है, जहाँ मेरे भतीजे भतीजी हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये एक लिमिट है जिसे क्रॉस नहीं होना चाहिए था। अब ये जिसने भी किया है, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ और अजियत है इस बात की कि मेरी फैमिली के बच्चों को हरासा किया गया। मेरे साथ आप मुझे मार दीजिए, कोई मसला नहीं, मैं तो यहाँ भी मौजूद हूँ और हर जगह बगैर उसके घूम रहा हूँ, लेकिन ये एक लिमिट है। और मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर मेरा ये अज़्म है कि इंशाल्लाह हम हर कानूनी हद तक जाएंगे और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़र किरदार पहुँचाएंगे। घर को या फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरे साथ नज़रियाती इख्तलाफ है, मुझे आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, मैं हाजिर हूँ, मेरे साथ आप जो भी करना चाहें कानूनी तौर पर भी और वैसे भी। बट दिस वॉज समथिंग जिसने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया है कि बच्चों और फैमिली जहाँ मौजूद है वहाँ पे इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इस पे सारे लोग हम सब मुत्तफ़िक होंगे कि इस हद तक बहरहाल इख्तलाफ में नहीं जाना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज हमारा ये मिलना एक बड़ा पॉजिटिव साबित होगा। मेरी खिदमत हर सब मैंने कहा कि जिस तरह से भी है मैं इंशाल्लाह रेंडर करता हूँ। कभी आप आधी रात को भी कहें, मैं, मेरा घर, मेरा दफ्तर, हर तरह से मैं इंशाल्लाह आप गैदरिंग्स करना चाहें, वहाँ भी कुछ छोटी सी एक जगह मौजूद है, हर तरह से इंशाल्लाह अजीज़ मैं हाजिर हूँ। और मुझे यकीन है कि हम सारे साथ मिलके एसोसिएशन के टाइगर्स आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हारिस के अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटी मैंने देखी, जिस तरह से ये लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, जिनके साथ ये खड़े हो जाएँ। आज भी हम हाई कोर्ट बार ने भी हम वहाँ मौजूद थे, जो उनकी नई इलेक्टेड कैबिनेट है, तो उन्होंने भी कहा कि जी हम आपके साथ हैं। तो वहाँ एक साहब ने कहा कि यार जे किसी के नाल चलिए ना तो फिर उन्होंने पता लगे कि नाल चल रहे हैं, तो जे किसी के खिलाफ होइए तो उन्होंने भी पता लगे कि किसी के खिलाफ। तो ये हारिस मुझे लगता है कि जिसके साथ चलने वाले उसको पता लगे कि यार कोई नाल चल रहा है। खतीब ने भी पता लग गया। हाँ जी जी थैंक यू सो मच। जी जी तो आपको लगता है कि हमारा कोई गवर्नमेंट इदारा या हाई कोर्ट की तरफ से कोई उनके खिलाफ? देखिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लीगल फ्रंट के ऊपर काम शुरू कर दिया है। कुछ पब्लिक लिटिगेशन की जो वो है वो उनका आगाज़ हो चुका है। कुछ मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। ये मैं चाह रहा था कि कहीं और हम करें, लेकिन मैं आपको चलें आज बता रहा हूँ कि हक खतीब के ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। और ये बहुत बड़ी बात है इस मुल्क के अंदर, शायद ये पहली बार होगा कि किसी ऐसे फ्रॉडी के जो दीन के पीछे छुपता है उसके खिलाफ लीगल एक्शन इंशाल्लाह अज़ीज़ होने जा रहा है। बट येस मेरी तवक्को है कि FBI इन्वॉल्व हो, पूछे यार कि आपने क्या डिक्लेयर किए हैं ये 11 अरब रुपए की जायदादें। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी तो प्रॉपर्टीज़ उसके अलावा है। क्या इन पर कोई टैक्स दिया है, आपने बताया अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो FBI इन्वॉल्व हो, नैब इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा FIA को तहकीकात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह सर ने भी फरमाया कि जाली आमिलों के इश्तिहार लगते होते थे, क्यों रुकवाए? इसलिए कि गैर कानूनी से लोग बेवकूफ़ बनते थे। तो भाई एक जाली आमिल अब सोशल मीडिया पे अपने इश्तिहारात चला रहा है, अपनी जाली वीडियोस बना बना के, वो भी उसका एक मार्केटिंग टैक्टिक है ना। तो आई एम श्योर कि साइबर क्राइम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, FIA का जो सेल है, और वो अल्टीमेटली एक्शन लेके किस तरह से आप इजाज़त दे सकते हैं कि कोई फ्रॉड करके खुद को अल्लाह का वली कह के लोगों को बेवकूफ़ बनाए और उनसे अरबों रुपए, लाखों रुपए भी नहीं, करोड़ों रुपए भी नहीं, वो लूटे। जी थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल है हमारा ये साथ हमेशा रहेगा, एटलीस्ट उन पॉइंट्स पे जहाँ पे हम सारे मुत्तफ़िक हों, जहाँ किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी हो रही, जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आपके इस काफ़िले में एक कारकुन की हैसियत से इंशाल्लाह शामिल रहूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। माशाल्लाह आपने जिस कॉज को चुना है, खत्म नबूवत का जो कॉज है जनाब, बड़ा अहम कॉज है माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इस कायनात का सबसे अजीम बेशक बेशक। सबसे पहले तो जो है वो YM की तरफ से आपको सैल्यूट पेश करता हूं। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है और मैं समझता हूँ कि आप भी एक निडर सहाफ़ी और आपसे सवाल हो भी सकता है। जी जी हाजिर। क्या समझते हैं आपके जो आपने एक ऐलान किया कि खत्म नबूवत फॉर्म के लिए आप जो है वो आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आकर रजिस्टर करवाएं ऑनलाइन, तो इकराम हसन साहब जो उससे होने वाली अर्निंग होगी, क्या वो खत्म नबूवत के अजीम कॉज पे? नहीं, वेबसाइट पे तो कोई अर्निंग नहीं है, वो ARY की प्रॉपर्टी है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ, वो जो saryam.org है वो ARY की प्रॉपर्टी है। उससे पहले हमने उसको एक वॉलंटियर मूवमेंट के लिए शुरू किया था, उसमें हमने खून की बोतलें दी लोगों को विदाउट डोनेशन, उस पर हम सारा काम कर, शारिक भी उसका हिस्सा है, और उसमें हमने पौधे लगाए और वगैरह वगैरह, ताकि ज़रा थोड़ा लोगों को पॉजिटिवली एक्टिव रखें। ये मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको शोर करता हूँ। और ये अब बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर लिया है,
इस पूरे मामले के अंदर ज़ाहिर है जब 23 मार्च का हम प्लान कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत अखराजात का इम्कान है ना। ज़ाहिर है कोई आपने साउंड सिस्टम भी अगर लगाना है तो उसका भी एक खर्चा है, वहाँ पे अगर इफ्तार का आपने कोई इंतज़ाम करना है, 36 तरह की चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे करना पड़ेंगी। तो वो ये कि मेरे कुछ दोस्तों की हम जिम्मेदारी कि यार आप एक चीज़ की साउंड आप जिम्मेदारी ले लें। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने हमेशा इस बात को डिस्करेज किया है कि किसी भी मकसद के लिए कोई फ़ंड रेजिंग करें आप या डोनेशन लें, जो अपनी हैसियत से आप कर सकते हैं या अपने सर्कल से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सोशल मीडिया की, यूट्यूब की या फेसबुक वगैरह की जो भी कोई इसमें अर्निंग है उसको इंशाल्लाह मैच करके उससे ज़्यादा ही वो इस कॉज के ऊपर ही खर्च होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक ऑलरेडी एक रिस्क हलाल का, तनख्वाह का बहुत अच्छा सिलसिला है जो मेरी औकात से बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कि अगर इस कॉज के ऊपर ही वो जो इससे आमदन अगर हुई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको नज़र भी आएगा इंशाल्लाह उस इवेंट के अंदर कि वो हम किसी से मांगे बगैर उसको खर्च करेंगे इंशाल्लाह। देखिए वो वेबसाइट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। सॉरी, मेरी क्वेश्चन है, जैसा कि आप हमारा सासा है, पूरे पाकिस्तान के कोने-कोने में आपकी आवाज़ है और हर तरह आप नहीं आपका शुक्रिया। ये बता दें कि रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इसमें आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए फीस की एप्लीकेशन के लिए सिक्योरिटी के लिए? मैंने ना जी हमेशा जब मैं कराची में था ना तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जब मुझे जब ये CID सॉरी इसने IB ने तशद्दुद किया, उससे पहले बेशुमार हमारा काम ही रोज़ाना की बुनियाद पर है। तो हर इंसिडेंट के बाद जो मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने बहुत सारों से दोस्तियाँ भी होती हैं तो वो कहते थे कि हम पुलिस की सिक्योरिटी भिजवा देते हैं। मैंने ज़िंदगी में आज तक स्टेट के ख़र्चे पे कभी कोई प्रोटोकॉल, कोई सिक्योरिटी कभी ना ली है ना